तो कल ही हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आज की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी आप सबकी। मैंने कल ही बता दिया था, इवन मैंने मंडे के जो प्रेडिक्शंस दिए थे मैंने उसमें बोला था कि अब मार्केट जो है बुल रन की तरफ आ चुका है, मार्केट अब फ्लाई करने वाला है। और आप देखोगे ये वाली जो कैंडल थी इसके बाद से आप देखो कितनी अच्छी रैली बनी है। ये एक तरह से फ्लैग पैटर्न है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो एक तरह से यहाँ पे दो पैटर्न्स बन रहे हैं, एक तो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, दूसरा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम एक दिन का कैंडल लेते हैं और इस पर हम आपको पहले समझाते हैं कि जो मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको बताया भी था कि गैप अप हो सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है, जो पिछला दिन का कैंडल फ्राइडे वाली कैंडल है, वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। और ये जो उसके पीछे के दो कैंडल है, अगर इसको भी इसके अंदर मर्ज किया जाए तो ये ग्रीन कैंडल ही बन के आएगी। तो देखा जाए तो 3-4 दिन से जो है बायर्स एड ऑन हो रहे थे इस मार्केट में, जो आज फट के ऊपर की तरफ निकले हैं। अब ये जो मार्केट है अब एक नया हाई लगाने के लिए रेडी है। जैसे कि प्रेडिक्शंस किया गया था कि 2025 में निफ्टी का जो हाई होगा वो दो गुना या तीन गुना हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शंस किया गया था। जबकि पूरे साल हमने एक रैली में एक साइडवेज जोन में ही फंसे रहे, बट दोगुना तो नहीं कह सकते। पर हाँ, ये है कि आपको अब जो है निफ्टी में 27-28 हज़ार का लेवल हो सकता है आपको इस साल दिख जाए। और अब आप देखो कि यहाँ पर एक बुल रन स्टार्ट हो चुका है। अभी जो मुश्किल से निफ्टी के जो हाई है, अगर मैं हाई की बात करूँ, निफ्टी के जो मुश्किल से जो एक हाई लेवल बन के आ रहा है, हमें कितना पॉइंट चाहिए निफ्टी का हाई लगाने के लिए। आप देखो निफ्टी का जो हाई है 26,277, इसने 52 वीक्स हाई लगाया है। मतलब कि अभी तक का जो इसका हाई है निफ्टी का वो आपका 26,277 है। तो अगर 77 के जगह पे मान के चलो कि 26,300 भी आ जाता तो भी एक नया हाई लग जाएगा, ठीक है। बट हम ये नहीं कह रहे कि 26,300 ही जाएगा। इस बार हाई लग सकता है कि हो सकता है कि आपको 1000 पॉइंट की रैली आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाए। तो इस साल तो लग रहा है कि ऑलरेडी 26,277 के आसपास, यानी 300 तो कवर कर चुका है। 700-800 पॉइंट तो आराम से मिल सकता है। तो हो सकता है कि इस दिसंबर के एंड तक आपको निफ्टी में आपको ये एक नया हाई देखने को मिले 27,000 के आसपास का, ठीक है। अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं। कल है ट्यूसडे और कल आपको कैसे प्लान करना है। देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ बुलिश है, ये तो साफ सीधा यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट आज गैप अप हुआ है और ये सारे आप देखो यहाँ पर बायर्स एड ऑन हुए हैं। गैप अप होने के बाद भी और बायर्स एड ऑन हुए हैं। एक छोटा मोटा हल्का फुल्का डिप आ सकता है, बट वो डिप कहाँ तक आएगा तो अभी हम उसको 15 मिनट के चार्ट और 5 मिनट के चार्ट पे भी एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा ग्रीन कैंडल है। मैं इसके ऊपर एक फिबोनाची लगा देती हूँ। ऑलरेडी वैसे सारे लेवल्स मार्क है, बट स्टिल क्योंकि फिबोनाची से आपको बहुत सारे जो लेवल्स है वो क्लियर होंगे, राइट। ये मेरा आज का कैंडल पे फिबोनाची लगा दिया। अब मैं इसको 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पर चार्ट ओपन करती हूँ। देखो हमेशा जब भी आप ट्रेड करो 15 मिनट के कैंडल पे ही ट्रेड करो। इससे क्या रहता है कि आपको थोड़े से जो आपका थॉट है, जो आपका पैसिव इनकम का जो सोर्स है, उसको अगर गेन करना है तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। नॉट ओनली कि आप एक दो दिन या 3 दिन 4 दिन का देखो। आप 15 मिनट के चार्ट पे जब देखते हो तो आपको एक सेंटिमेंट पता चल जाता है कि आज पूरे दिन में मार्केट का रैली किस तरफ को जा रहा है। तो जैसे आप मान के चलो यहाँ पे जब डिप आया, यहाँ से जब 15-15 मिनट का एक कैंडल बना तो ये एक बुलिश कैंडल था। ये एक बुलिश कैंडल था। जो यहाँ पर पुराने ट्रेडर्स होंगे ना वो समझ गए होंगे कि ये एक बुलिश कैंडल था। इस रेड पे मत जाइए। इसको भी अगर ये ग्रीन कैंडल बना है और इसके बाद इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल बन के आया, यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल बन के आया। आप इसको जूम करके देख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा तो उसको कितना अच्छा यहाँ पर रैली उसको मिला होगा। आप देखो कितना अच्छा उसने कवर किया होगा ट्रेड को, ठीक है। ऑल्दो मार्केट में देखो डिप आता रहता है। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि वन वे रैली बना के आपको सीधा का सीधा पैसा बना के दे दे, ऐसा नहीं होता। मार्केट इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। बट वो थोड़ा थोड़ा क्या करेगा ना कि आपको जो डाउन होगा, डाउन के बाद जब दोबारा अप होगा ना तो पिछला अप को जो है, पिछला जो भी हाई रहेगा उसको ब्रेकआउट करके थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा। अगेन वो डिप आएगा, बट मार्केट ऊपर तो जाता है बट एक डिप लेके जाता है और हमेशा वो पिछले वाले हाई को जो है तोड़कर एक नया हाई बनाता है। तो ये अगर किसी ने माइंड में रख लिया तो वो समझ जाएगा कि ट्रेडिंग क्या होती है। अब मैं आपको बता रही थी यहाँ पर कि दो ट्रेंड लाइन बन रहा है। एक तो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जूम करेंगे और आपको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, डिप कहाँ से आ सकता है उसका भी मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मार्क कर लेती हूँ ताकि आपको यहाँ पे ईजिली समझ में आ जाए। देखो डिप कहाँ कहाँ आ सकता है। एक सेकेंड रुकना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन।
मैंने एक ये डिप लगाया, देखो मैंने इस कैंडल के हाई के आसपास का डिप लगाया है, ठीक है। ये पूरा हाई नहीं है बट इसके आसपास का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नीचे से अगर देखा जाए तो सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस जा रहा है, और ऊपर से अगर कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ये सपोर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर टच कर रहा है तो सपोर्ट हो जाएगा। तो एक ये मैंने ले लिया है। बाकी अभी इसके नीचे का हम ज़्यादा सोच नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी मार्केट बुल रन में, तो नीचे के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैंने जूम कर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर आपको चार्ट अच्छे से दिखना चाहिए ताकि नीचे के भी लेवल्स आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अब देखते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है। और एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऊपर की तरफ लगाया है। सो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ट्रेंड लाइन क्या है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है। अभी ये ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है ये ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है आप बताओ, मुझे कमेंट करो, ठीक है। ऐसा ट्रेंड लाइन मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है। या तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगा, ठीक है, इसके अंदर इसी बीच में साइडवेज जोन मार्केट चलता रहेगा और यहाँ से फिर सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। सिमिलरली अब इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि एक डिप, डेफिनेटली एक डिप आता है। ये डिप आता है, देखो इसी चैनल में ही ट्रेड हुआ है, इसी चैनल में ही ट्रेड हुआ है। हालांकि देखा जाए ये फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है, बट ये वाला जो फ्लैग पैटर्न एक होता है इस तरीके से फ्लैग, देखो इस तरीके से एक फ्लैग होता है। तो ये फ्लैग जो होता है ना, ये इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक बड़ी सी स्टिक सी एक बड़ी कैंडल बन जाती है और इसके चैनल में ही ट्रेड होता है, तो ये बुलिश होता है, ये बुलिश होता है, ठीक है। बट अब क्या है कि यहाँ पर फ्लैग ऑलरेडी ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो यहाँ से एक छोटा सा डिप आ सकता है। वो डिप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिप बहुत नीचे आ जाएगा, आपको ये 25,800 तक का लेके जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये डिप आपको कहाँ तक आ सकता है, इस वाली कैंडल की जो आप लो देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल का लो, या फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही आप पकड़ लो सबसे अच्छा, 25,905 का। तो ये जो डिप है ना, ये वापस से यहाँ तक आ सकता है। अब आप कहोगे इतना ही क्यों आएगा, तो मैंने आप लोग को कई बार बताया है, आप क्या करो ना, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओ, इसके अंदर की जो ये डेप्थ है इसको आप मार्क कर लो। तो ये जो भी इतनी डेप्थ होगी इसी चीज़ को उठा के यहाँ रख लो। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ। अब ये बना दिया, आप ट्रेंड लाइन यहाँ से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन शायद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। आप नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अप्रॉक्स यहाँ ऐसे लगा लो आप, और अगर आपको पूरा ही कवर करना है तो आप पूरा कर सकते हो, बट ये इस तरीके से चैनल बेस्ड ट्रेंड लाइन हो गया। मैंने क्या करना है, आपको यहाँ की डिप बतानी है कि इसकी डेप्थ कितनी है, इसके अंदर की जो भी गहराई होगी ना ऐसे मार्क कर लो। अब इसी को उठाओ और यहाँ पे आप लगा दो। तो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था ना कि नीचे आएगा, बट एकदम नीचे नहीं आएगा, इस तरीके से नीचे आ सकता है। तो अब आपने क्या करना है कि इस चैनल बेस में ट्रेडिंग हो रही है, आज पूरा दिन इसने यहीं पर टाइम बिताया है। अब ये यहाँ तक नीचे आएगा और ऐसे एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरीके से करके आएगा। तो पहला जो आपका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,928 का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसीलिए नीचे का लगा दिया कि 25,905 तक वेट कर लो, फिर यहाँ से फिर अच्छा खासा आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो है 25,928, यहाँ पर जब सपोर्ट लेता है तो ये बाइंग मत करना है। यहाँ से बाइंग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देखो अभी क्या है ना, इस कैंडल को ही अभी इसी के डेप्थ को ही पूरा किया है, हर बार उस लेवल तक नहीं जाता, उस लेवल के नीचे तक भी जाता है। तो पता चला आपने यहाँ पर बाइंग कर लिया और वापस से वो नीचे आपके ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है ट्रेड, तो फिर वो आपको पैनिक कर देगा। तो आपको कहाँ तक वेट करना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ तक 25,905 तक वेट करना है, या हो सकता है 25,900 तक भी वेट कर लो। 5 पॉइंट आप थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि 5-7 पॉइंट का अप्स डाउन होता है। हाँ, बट यहाँ से अगर किसी ने बाइंग किया, कॉल में बाइंग किया या कोई फ्यूचर में खरीदता है, तो फिर यहाँ से जो स्पाइक मारेगा ना, फिर वो अच्छा खासा ऊपर की तरफ लेवल जा सकता है। हो सकता है कि कल को ये वाला भी हाई ब्रेक करके और ऊपर चला जाए मार्केट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लो का वेट करेंगे, 25,905 तक का वेट करना, देखना कि यहाँ पर मार्केट आता है कि नहीं। हाँ, अगर सस्टेन नहीं करता है तो देखते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप देखना, आधे 1 घंटे वेट करना, कल के दिन आप 11-12 बजे तक देख लेना। अगर यहाँ से नीचे नहीं जाता है और यहीं पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ वापस भागना स्टार्ट करता है, तब आप वहाँ से ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो, राइट। यानी 25,928 के आसपास ही अगर वो रेंज बना के ट्रेड कर रहा है, तब आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि फिर वापस वो ऊपर ही जा सकता है। और क्योंकि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन
लाइन को ब्रेक करने के लिए वापस नीचे इसको आना ही पड़ेगा। यानी जब भी चार्ट ट्रेंड लाइन बनाती है तो उसको अपना वो ट्रेंड लाइन कंप्लीट करके ही फिर वो नया रैली या नया ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करती है। तो ये ज़रूर आपके साथ हो सकता है, तो इसको ज़रूर आप मार्क कर ले, देख लें। हाँ, अगर यहाँ से नीचे जाए तो सबसे पहले अगर आप पूछोगे कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो पहला तो आपका यही मेजर आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर कुछ टाइम बिता के ऊपर तरफ जाता है तो सबसे पहले जो आपका रेसिस्टेंट रहेगा R1 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, R1 रहेगा आपका 25,951 का, 50 पॉइंट का, ठीक है। अब क्योंकि छोटे छोटे लेवल आपको दिन भर में ट्रेड करना है तो छोटे छोटे लेवल पे ही बात करेंगे। R2 आपका क्या रहेगा, रेसिस्टेंस 2 क्या रहेगा आपका, ये देखो 25,965 का। R3 क्या रहेगा, आप ये वाला ले सकते हो, R3 आप ये ले सकते हो, थोड़ा ऊपर का हम ले लेते हैं, वो रहेगा आपका 26,026 का, 26,026 का R3 रहेगा। हाँ, पर ध्यान रखना ये R3 के बाद आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर सेल मत कर देना, क्योंकि यहाँ से अगर वो सस्टेन करके और ऊपर जाए, मतलब मान के चलो कि यहाँ से आपको लगता है कि अब R3 हो गया, रेजिस्टेंस 3 भी जो है हमारा टारगेट पूरा कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ से सेल करते हैं। यहाँ से सेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर उसमें 5, 10, 15 मिनट बिता लिया तो फिर यहाँ से फट सकता है और अच्छा खासा और ऊपर जा सकता है। फिर क्या, फिर आपको ये 26,053 हो गया, ठीक है। इसके और ऊपर जा लो, 26,100 हो गया, देखो 26,100 के आसपास जा सकता है, और इसके ऊपर भी हो सकता है 50 पॉइंट और रैली बना ले कल के दिन, क्योंकि मार्केट बुलिश है। बट हाँ, ये है कि ये चीज़ों को यहाँ से जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लगातार ऊपर ना जाके पहले वो डिप करेगा, पहले वो डिप आ सकता है, ये वाला लेवल आएगा, उसके बाद ही वो अपना जो है टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और टारगेट 4 का आपको रैली दे सकता है निफ्टी में। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको मेरा वीडियो इस बीच अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना। याद रखिए कि हमेशा ट्रेडिंग में आप चाहे 15 मिनट हो, चाहे वो आधे घंटे का कैंडल हो, हर कैंडल पे फिबोनाची लगा के आप छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। जब आप फिबोनाची लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ना छोटे छोटे टारगेट्स दिखा देता है। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो ये बैंड टाइप बन रखे हैं, इसमें यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं, आप अकॉर्डिंगली टारगेट अपना सेट कर सकते हो कि हमको कौन से टारगेट तक ही यहाँ पर ट्रेड करना है। आप हमेशा अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगा के ट्रेड करें। और अगर आप यंगस्टर्स हैं, अभी भी आप नया इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए खासकर आधे घंटे 15 मिनट का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। इन सारे आधे घंटे और 15 मिनट के चार्ट पर कैंडल पे नज़र रखें, उस पर फिबोनाची लगाएं, अपने टारगेट सेट करें और एक लॉट से ट्रेड करें, मल्टीपल ट्रेड ना करें। दिन भर में एक ट्रेड करें, एक फेल हो जाता तो दूसरा कर सकते हो, बट आप ज़्यादातर मत करो ट्रेड, क्योंकि आप जितने ज़्यादा चार्ट में घुसे रहेंगे, जितने ज़्यादा आप इंट्राडे में लगे रहेंगे कि आपको प्रॉफिट हो जाए, उतना ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप एक ट्रेड लो, लॉस होता है इट्स ओके, नेक्स्ट डे प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ये ख़त्म तो होने वाली है नहीं, ये माइंड में ही रहता है और ये कभी किसी के साथ ख़त्म नहीं होता। तो बेस्ट है कि आप एक करो, थोड़ा कंट्रोल करो, और वो दिन ज़रूर आएगा जब आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो सकती है। देखो यहाँ पर मैं FIS का भी एक बार बात कर लेती हूँ। FIS का यहाँ पर क्या यहाँ पर एक्टिविटी है, तो FIS की एक्टिविटीज़ देखो न्यूट्रल है। अभी यहाँ पर FIS इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है, बट यहाँ पर ऊपर देखो तो थोड़ी बहुत यहाँ पे ग्रीन में दिख रहे हैं। मोमेंटम वही है जो मैंने आपको बताया कि नीचे डिप आएगा, और वो डिप आपकी ये सेलिंग दिखा रही है। ये जो सेलिंग हुई है ये आपको वो मार्केट में डिप दिखा सकता है, और उसके बाद फिर मार्केट एक रैली बना सकता है। ग्लोबल बाजार की बात करें तो अभी यहाँ पे ग्लोबल बाजार थोड़े सेंटीमेंट न्यूट्रल है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, साइडवेज जोन बन सकता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को निफ्टी में मिल सकता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।